दोस्तों नमस्कार, फिर हाजिर हैं आपके साथ हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। आइए डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों वाक्य भेद। क्या है? वाक्य भेद। वाक्य वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम, छठा है अन्वय। ये वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक है राम पढ़ता है। क्वेश्चन क्या है? राम पढ़ता है। इसमें देखना है ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल में एक वाक्य एक विधेय होता है और संयुक्त जो होता है ये दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़ता है और किंतु परंतु इन सब शब्दों बीच में आके जुड़ते हैं। और जो मिश्रित होता है इसमें पहला वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है। ठीक, तो हमने आपको तीनों बता दिया, इसी पे आधारित आज के प्रश्न हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ है, आज थोड़ा स्टाइलिश बना दिए इसको हम। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। क्या है आप? क्वेश्चन क्या है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सरल वाक्य, ऑप्शन सेकंड है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन थर्ड है मिश्रित वाक्य, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें पहले का फल दूसरे पे पड़ता हो, मतलब एक कोई वाक्य हो उसका रिजल्टेंट दूसरे पे होता हो, तो उसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? उसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी है इच्छावाचक वाक्य। तो अगर आप किसी को कहें कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे तो आप किस प्रकार इसको कह रहे हैं? आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। क्या है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। लेकिन ये सही बात नहीं है। जो संतोष करता है वो परेशान रहता है कभी कभी। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें और लगा होता किंतु परंतु होता तो ये संयुक्त हो जाता, और अगर ये वाक्य थोड़ा और बढ़ा के होता, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, उसके आगे कुछ होता, इसका परिणाम जाहिर हो रहा होता, तो इसमें संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य हो जाता। ठीक, तो इसमें अभी इसका राइट आंसर बी है, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। क्या है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो ऑप्शन आइए इसमें देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक वाक्य है मजदूर मेहनत करता है, ठीक, बीच में किंतु से उसके लाभ से वंचित रहता है, ये जो जुड़ा है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये मिश्र वाक्य प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि एक वाक्य का फल दूसरे पे पड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज बहुत पानी गिरा। ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए है साधारण वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है उपवाक्य। तो आज बहुत पानी गिरा, तो इसमें कुछ तो ऐड है नहीं और किंतु परंतु, ना इसका परिणाम किसी पे पड़ रहा है, तो ये साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने क्या कहा है? कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है साधारण वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है मिश्र वाक्य। तो इसमें भी एक कार्य का परिणाम दूसरे पे पड़ रहा है, तो ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। क्या है? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है, इसमें वाच्य बताना है,
वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कृतवाच्य होता है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है, और इसमें कर्म की प्रधानता होती है इसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो भाववाच्य की ये पहचान इसमें नहीं जरूर आ जाता है, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां जाओ। क्या है वहां जाओ? तो इसमें कौन सा वाक्य है देखते हैं। ऑप्शन ए है निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन बी है अनुरोधात्मक वाक्य, ऑप्शन सी है आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो वहां जाओ तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आप किसी को कहेंगे वहां जाओ तो मतलब आप उसको आदेश दे रहे हैं, इसलिए यहाँ आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्न में किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें भाववाच्य देखना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लड़कियों ने माँ को देखा। ठीक, ऑप्शन बी है उससे फल नहीं खाए गए, ऑप्शन सी है घोड़ा हिनहिनाता है, ऑप्शन डी है यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसमें भाववाच्य की पहचान हमने आपको क्या बताया है, आप नहीं को ढूंढिएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कृतवाच्य हमने आपको बताया इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी है आपके द्वारा मालूम हुआ, ऑप्शन सी है नींद नहीं आती है, ऑप्शन डी है पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें कृतवाच्य किसमें हो जाएगा, इस ऑप्शन ए में हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। और इसकी पहचान करने के लिए अगर मोहन की जगह आप सीता रख देंगे, सीता पुस्तक तो पढ़ता नहीं, ये बदल जाएगा वाक्य, पढ़ती हो जाएगा। कुछ भी रख लेंगे, मोहन श्याम कुछ भी, इसकी जगह पे सीता और जो भी रखेंगे, अगर यहाँ पे कोई परिवर्तन आ रहा है तो तुरंत जान जाइए ये कृतवाच्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य तो ढूंढना बहुत आसान है, एक वाक्य एक विधेय होता है। ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है उसने कहा कि कार्यालय बंद हो जाएगा, सुबह हुई, सेकंड है सुबह हुई और वह आ गया, ऑप्शन सी है राहुल धीरे धीरे लिखता है, ऑप्शन डी है जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इसमें सरल वाक्य ढूंढना है तो आप सीधे ये पकड़िए और ये पकड़िए। साधारण वाक्य जो होता है, ये साधारण वाक्य राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये की से जुड़ा है तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये और से जुड़ा है, ये भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करिए। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ऑप्शन बी है मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ऑप्शन सी है परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ऑप्शन डी है क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। तो इसमें संयुक्त वाक्य देखना है दोस्तों। तो संयुक्त वाक्य में जब और लगा हो, किंतु परंतु लगा हो, तो वही इसकी पहचान होती है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इसमें मिश्र वाक्य देखना है दोस्तों। ऑप्शन ए है रोहन आम खा रहा है, ऑप्शन बी है वह पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन सी है आकाश में बादल गरजता है, ऑप्शन डी है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। मिश्र वाक्य जो होता है उसका परिणाम वाला हम आपको बताए हैं। पहला वाक्य पढ़ेंगे तो दूसरे पे परिणाम आता हुआ नजर पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें किंतु लगा है तो इसको तुरंत पहचान लीजिए आप, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया देखना है। अकर्मक क्रियाएं वो होती है जो स्वतः होती हैं, जैसे सोना, जगना, खाना, ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और जो कोई कार्य करता है या कर्ता द्वारा किया जाता है या किसी द्वारा करवाया जाता है तो उसको जो है सकर्मक वाक्य कहते हैं। आइए ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है गेहूं पिस रहा है, ऑप्शन बी है मैं बालक को जगवाता हूं, तो ये किसी द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है, ऑप्शन सी है मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी वही है, ऑप्शन डी है राम पत्र लिखता है,
तो इसमें अकर्मक क्रिया देखना है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है गेहूं पिस रहा है, यही अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो इस क्वेश्चन में आपको निगेटिव वाक्य बनाना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो आइए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है वह अपनी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए हम हट जाते हैं। ऑप्शन ए है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन बी है उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन सी है प्रतिभा में वह अपनी कक्षा में किसी छात्र से कम नहीं है। ऑप्शन डी है अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो इसमें जो है इसको नकारात्मक बनाना है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस मतलब इसका अर्थ ना बदले और ये नकारात्मक हो जाए, तो इसका यही हो जाएगा कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। क्या है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ऑप्शन देखते हैं, इसमें वाक्य पहचानना है कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें की आ गया है, तो आप तुरंत संयुक्त वाक्य इसमें लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, जैसा आपको लगे, इस समझ में जैसे आए उस हिसाब से आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, तुम यह काम मत करो। तो इसमें देखते हैं कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है आज्ञावाचक, ऑप्शन बी है निषेधात्मक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है विस्मयवाचक। तो तुम यह काम मत करो मतलब आप किसी को मना कर रहे हैं, तो इसमें निषेधात्मक हो जाएगा। और विस्मयवाचक जो होता है, जैसे हे, ये, अरे, ये सब होते हैं, आ जाएं, तो समझ लीजिए विस्मयवाचक है। आज्ञावाचक, जैसे किसी को बोलिए कि ये सामान ले आओ या वहां जाओ, तो वो आज्ञावाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक होता है, जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है राम का काम बन जाए। क्या है? हो सकता है राम का काम बन जाए। ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है निषेधात्मक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संदेहवाचक, ऑप्शन डी है आज्ञावाचक। तो हो सकता है राम का काम बन जाए, इसमें आप शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, तो इसमें संदेहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं? ऑप्शन ए है उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी है कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी है कर्म और क्रिया, ऑप्शन डी है कर्म और विशेषण। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। तो ये पहुंचाओ में ये यहाँ चंद बिंदु हो जाएगा। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ के अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो अर्थ के आधार पर ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन इसका फर्स्ट है इच्छावाचक, ऑप्शन सेकंड है प्रश्नवाचक, ऑप्शन थर्ड है संकेतवाचक, ऑप्शन डी है आज्ञावाचक। तो इसमें कैसा अर्थ निकल रहा है? या फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि ये काम करके आओ। ठीक, तो इसमें आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसमें आपको संयुक्त वाक्य पहचानना है जो एक दूसरे से जुड़ा हो। ऑप्शन इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए, वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन बी है उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी है गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, ऑप्शन डी है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने खाना खाया और सो गया। तो ये और से जुड़ा है, ये संयुक्त हो जाएगा। ठीक, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, इसमें पहले का परिणाम दूसरे पे पड़ रहा है, इसलिए मिश्र हो जाएगा। और ये डी वाला रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। की से जुड़ा है तो ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। और वह खाना खाकर सो गया, ये द्विकर्मक, इसको द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं कि खाना खाया और सो भी गया। तो खाना खाकर, नहाकर, धोकर, ये सब अगर आ जाए वाक्य के बीच में तो ये द्विकर्मक क्रिया होती है। अभी क्रिया हम पढ़ाएंगे जब आपको डिटेल से, तो हम सब
ये सब कुछ बताएंगे सही से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य आपको पहचानना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ऑप्शन बी है नेताजी भाषण देकर चले गए। ऑप्शन सी है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ऑप्शन डी है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो सेठ जानता है नौकर ईमानदार है, लेकिन सेठ नौकर ईमानदार होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें मिश्र वाक्य देखना है। तो सेठ जानता है, ये एक वाक्य हो गया, की लगा के नौकर ईमानदार है, तो ये इसका परिणाम इस पे पड़ रहा है, मतलब ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस प्रकार के भेद का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं इसका दोस्तों। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी है संयुक्त मिश्र वाक्य। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त मतलब इसको जोड़ना है। ठीक, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राम ने घर जाकर मां को देखा। ऑप्शन बी है राम घर गया और मां को देखा। ऑप्शन सी है राम घर गया अतः उसने मां को देखा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम संयुक्त बनाएंगे तो इसके लिए हमें और क्या आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राम घर गया और मां को देखा। तो दोस्तों इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हमने आपके साथ जो डिस्कस कर लिए हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।